खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में 40,554 लोग बीमार हो चुके हैं। इनमें से 910 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट से वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना वायरस सांपों के जरिए इंसानों में फैला है। चीन के वुहान और इंडोनेशिया में सांपों का बाजार लगता था। यहां बड़ी मात्रा में जिंदा और मुर्दा सांपों की बिक्री होती थी, जिस पर सरकार ने अब पाबंदी लगा दी है। हमारी आज की ये रिपोर्ट सांपों की इन मंडियों पर आधारित है, जरा देखिए। चीन में खाने पीने को लेकर कोई पाबंदी नहीं बरती जाती। दुनिया में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हर जानवर का मांस मिलता है और यहां हर कीड़ा खाया और बेचा जाता है। लेकिन कोरोना वायरस फैलने के बाद अब चीन ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया में भी जानवरों के बाजार बंद कर दिए गए हैं। इंडोनेशिया में तो सांपों का बाजार लगता था। इन सांपों के हर अंग का व्यापार होता था। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचना चाहिए, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर सीएम भगत जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीएम भगत, जैसा कि पूरी दुनिया में ये वायरस तेजी से फैल रहा है, दुनिया में वायरस से अब तक 910 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत इस वायरस से कैसे बचे? देखिए, भारत कैसे बचे इसके लिए गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी और लोगों की भी है। गवर्नमेंट की इस तरह है कि वहां से लोग अंधाधुंध यहाँ पे नहीं घुसे, और जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए भी है कि चाइना से यहाँ पे जो एंट्री है बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी है और हर आदमी जो एयरपोर्ट पे आ रहा है उसको स्क्रीन कर रहे हैं। कोरोना वायरस एक आम वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तो नई चीज नहीं है, लेकिन इससे क्योंकि वायरस है तो इसकी स्ट्रेन चेंज होती रहती है। तो इस बार जो स्ट्रेन ये डेवलप हुई है ये थोड़ी सी खतरनाक है क्योंकि ये फैलती है और फैलने में इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने नींच मारी या किसी ने खांसी की तो टेबल पे जो ड्रॉपलेट्स आई हैं वो 4 से 6 घंटे तक सरवाइव कर जाती हैं उसमें वायरस। अब उसमें मान लीजिए दूसरा आदमी आया और उसने उसको टेबल को छुआ, उसको तो नहीं मालूम कि किसने यहाँ पे कोई खांस के गया है, नींच मार के गया है, तो उसने टेबल को छुआ या इसी तरह हाथ पे उसके लगा हुआ है तो चल उसने हैंडल को छुआ या टेलीफोन को छुआ या दरवाजे को छुआ। तो 4 से 6 घंटे जब ये सर्वाइव कर जाता है तो कोई भी आगे उसको हाथ लगाता है और तो वो इन्फेक्शन जो है दूसरे में फैलने का खतरा एकदम हो जाता है। डॉक्टर सीएम भगत, जैसा कि WHO ने भी इस वायरस के चलते पूरी दुनिया को सतर्क रहने के लिए कहा है, तो चिकित्सीय तौर पर भारत के अस्पतालों को क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अस्पताल तो अपनी तैयारी करेंगे। मैं तो पब्लिक को बताना चाहूंगा कि उनको क्या तैयारी है। पब्लिक को अपनी पर्सनल हाइजीन इंप्रूव करनी है और दरवाजे हैंडल्स को ऑनेस्टली पब्लिक प्लेसेस में, देखिए अब हिंदुस्तान में नहीं आया, पैनिक नहीं करें, लेकिन ये जनरल हाइजीन है कि दरवाजे हैंडल रेगुलरली साफ होने चाहिए पब्लिक प्लेसेस के। आदमी को उनको ऑनेस्टली छूना नहीं चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए और मुंह पे ऑनेस्टली नहीं रखे, और अगर नींच आती भी है तो बजाय हाथ पे उसको लेने के एल्बो पे जो फोल्ड होता है उसको आगे कर लें। ये प्रिकॉशन से जो लोग लें, अपनी पर्सनल हाइजीन इंप्रूव करें और कॉमन जो सर्जिकल मास्क है 3 लेयर मास्क होता है, 2 लेयर 3 लेयर, उसी को यूज करें और मास्क को डाल के बार बार मुंह को हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि मास्क को जब आप डालने के बाद उसको एडजस्ट करते हैं तो मास्क तो देखिए कुछ घंटे में खराब हो जाता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि मास्क जो है इसका कुछ घंटे का ही रोल होता है। एक बार मास्क जब गीला हो जाता है तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, तो उसको डिस्कार्ड कर दें। इसीलिए मैं N95 मास्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन सर्जिकल मास्क की बात कर रहा हूँ जो 4-5 रुपए में मिल जाता है और उसको यूज करें। चलिए, ये तमाम जानकारियां देने के लिए शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि चीन और इंडोनेशिया में सांपों से क्या कुछ व्यापार होता है। यहां सांपों के जहर से दवाइयां बनती हैं और सांपों की खाल यानी स्किन से बैग्स व अन्य एक्सेसरीज बनाई जाती हैं। सांपों की खाल से बनने वाले बैग्स की कीमत लाखों रुपए में होती है। इंडोनेशिया के सिरेबोन के केरतासुरा गांव में एक ऐसी मंडी है जहां जीवित सांपों और उनके अंगों का व्यापार होता है। हालांकि कोरोना वायरस फैलने के बाद ये मंडी बंद कर दी गई है। इन मंडियों में यहां सांपों को मारने और उनकी खालों को उतारने के लिए बेहद निर्दयी तरीके अपनाए जाते हैं। सांपों की खाल निकालने के लिए उनके अंदर लोहे की रोड डाल दी जाती है। इसके बाद खालों को निकालकर गोल गोल लपेटकर खरीदारों के लिए रखा जाता है ताकि बैग्स और एक्सेसरीज बनाने वाले अपनी पसंद की खाल चुन सकें। यहाँ हर रंग और पैटर्न की खाल मिलती हैं। इंडोनेशिया में सांपों को मारने का सबसे आसान तरीका होता है उसके सिर को कुचल देना। उसके बाद एक सांप के आकार का पाइप लेकर उसके मुंह से पूंछ तक डाल दिया जाता है। फिर सांप के अंदर पानी भर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सांप की खाल को भट्टी से निकालकर उसे बीच से काट दिया जाता है। काटने के बाद उसे धूप में रखकर सुखाया जाता है।
इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु को जीने का उतना ही अधिकार है जितना इंसानों को, लेकिन इंडोनेशिया और चीन में ऐसे कई बाजार हैं जहां सांपों के साथ अत्याचार होता है, उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को कोरोना वायरस संबंधित क्या चेतावनी दी है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का संक्रमण चीन से बाहर फैलने को लेकर अन्य देशों को आगाह किया है। WHO ने कहा है कि सभी देश इस घातक विषाणु के उनके देश में पहुंचने की आशंका के मद्देनजर उससे निपटने के लिए तैयार रहें। WHO ने कहा कि उन लोगों के भी इस विषाणु से संक्रमित होने की चिंताजनक मामले सामने आए हैं जो कभी चीन में नहीं गए। इस विषाणु के कारण 900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। WHO ने अपना जीवन जोखिम में डालकर इस महामारी को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की और उन्हें असल नायक करार दिया। पूरी दुनिया में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर के देशों की सरकारें इससे निपटने के लिए रिसर्च कर रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।